हे गाइस, तो ये है मेरा फ्राइडे व्लॉग। और मैं सुबह 7 बजे उठ गई थी। फिर मैंने 8 बजे से अपनी पूरी पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी। तो मैंने अपनी वो ली शीट और उसमें आज का टारगेट लिखा। आज मैंने बेसिक मैथ्स और जूलॉजी में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट था, यही टेस्ट में आने वाला है अभी सिलेबस। तो फिर मैंने जूलॉजी का तो मेरा पहले ही कंप्लीट हो चुका था। फिर मैंने अपनी प्रिपरेशन जो थी टेस्ट की वो फ़िज़िक्स से स्टार्ट की। फ़िज़िक्स में मेरा मतलब बस एक लेक्चर बचा था रिवाइज़ करने के लिए, लेक्चर नंबर 10th जो लास्ट लेक्चर था उस चैप्टर का, बेसिक मैथ्स का। उसमें इंटीग्रेशन वाला टॉपिक था, बस वही मेरा बचा था रिवाइज़ करने के लिए, क्योंकि पिछली बार टाइम बहुत हो गया था और वो टॉपिक थोड़ा लंबा है, उसको समझने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने उसको अगली बारी के लिए छोड़ दिया था। फिर मैंने अपनी रफ़ नोटबुक ली और उसमें सारे क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व करके देखने लग गई कि कैसे होते हैं। फिर लगभग एक क्वेश्चंस करते करते 9:15 हो गई थी, तो मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया 15 मिनट का, और 9:30 बजे तक मैंने फिर अपनी डीपीपी सॉल्व करनी शुरू की। चैप्टर ख़त्म हो चुका था और डीपीपी सॉल्व करना भी ज़रूरी होता है, उससे भी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। तो फिर मैंने 9:30 से अपनी फ़िज़िक्स की डीपीपी सॉल्व करनी शुरू की। और डीपीपी के लिए मैंने क्या किया कि मैंने सोचा कि एक दूसरी नोटबुक में सारे क्वेश्चंस करते हैं डीपीपी के, वो सही रहेगा, क्योंकि अपन उसी नोटबुक में करेंगे उसमें बहुत ही खचर पचर हो जाती है। तो एक अच्छी सी दूसरी नोटबुक ली जिसमें मैं डीपीपी के सारे क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। फिर यही था मेरा बस फिज़िक्स का सेटअप, मतलब बहुत ही अच्छा सा। मेरी फार्मूला शीट भी बहुत अच्छी सुंदर सी बन गई थी, और एक डीपीपी वाली नोटबुक, एक क्लास की नोटबुक, टैबलेट जिसमें क्वेश्चंस हैं, और एक फार्मूला शीट जिसमें सारे फार्मूलाज लिखे हुए हैं। अच्छा है, वो आखिरी टाइम में रिवाइज़ करने में ईजी होता है। डीपीपी सॉल्व करते करते लगभग 11:45 हो गई थी, तो फिर मैंने 15 मिनट का ब्रेक लिया, और 12 बजे से फिर मैंने अपना जूलॉजी पार्ट करने लग गई। जूलॉजी में क्या है, चैप्टर तो पूरा रिवाइज हो ही गया था, उसकी भी डीपीपी सॉल्व करनी बची थी, तो मैंने जूलॉजी की सारी डीपीपी सॉल्व करने लग गई। ऐप में क्या है, जो डीपीपी है वो 2 फॉर्मेट में आती है, एक तो क्विज़ फॉर्मेट में आती है और एक पीडीएफ के फॉर्मेट में आती है, कि अगर आपको पीडीएफ में से लेना हो, उसमें देख देख के करना हो तो वो भी कर सकते हो। बट मैं क्विज़ वाला ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, वो ज़्यादा इजी होता है, मतलब वो एकदम टेस्ट जैसा ही होता है। आपके सामने क्वेश्चंस आते हैं और उसमें थोड़ा टाइमर चलता रहता है, और आप उसमें ही ऑप्शंस टिक करके देख सकते हो, और उसी वक्त वो बता भी देता है कि आपका ये आंसर सही है या गलत है। और फिर उसमें वीडियो सॉल्यूशंस भी दिख जाते हैं कि इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये होगा, तो वो अच्छी टेस्ट वाली फीलिंग देता है। तो वही मेरे को ज़्यादा प्रेफर होता है, उसमें टाइमिंग का भी आपको समझ आ जाता है अच्छे से। जूलॉजी की डीपीपी सॉल्व करते करते लगभग 1 बज गई थी। फिर मैं उठी, थोड़ा रेस्ट लिया, और 2 बजे के करीब मैं आ गई फिर अपनी केमिस्ट्री की क्लास लेने के लिए। केमिस्ट्री में सबसे पहले तो सर ने सॉलिड स्टेट का आखिरी के 2-3 टॉपिक बचे थे तो वो करवाए, और फिर बस उसके बाद एक न्यू चैप्टर की स्टार्टिंग हुई, केमिकल काइनेटिक्स। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है चैप्टर, मज़ा आता है मुझे पढ़ने में इसको, पता नहीं मुझे अच्छा लगता है बस। बट इसमें फार्मूलाज भी बहुत सारे हैं, तो सर ने स्टार्टिंग ही फार्मूलाज से करवा दी। तो बस वही उन्होंने पढ़ाया रेट वगैरह के बारे में, और मैं साथ ही साथ में नोट करती गई जो सर करवाते गए, और क्वेश्चंस करवाए उसके बाद सर ने बहुत सारे। तो जैसे जैसे वो क्वेश्चंस करवाते जा रहे थे, मैं उसी के साथ साथ वहीं क्लास में ही नोट डाउन करती जा रही थी। क्वेश्चंस के लिए थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ दी थी, पर मैंने कोशिश बहुत की है कि अगर साथ में ही क्वेश्चंस लिख पाऊँ तो लिख लूँ। तो कम से कम 1-2 लाइन तो मैं लिख ही लेती हूँ साथ में, फिर नीचे छोड़ देती हूँ और फिर उनका सॉल्यूशंस करती जाती हूँ। केमिस्ट्री की क्लास जो थी वो लगभग 3:30 तक हो गई थी, तो उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया और 4 बजे से अपनी बॉटनी की क्लास लेनी शुरू की। आज जो है वो बॉटनी का डे था। जूलॉजी जो होता है वो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को होता है। तो क्लास स्टार्ट की और सर ने स्टार्टिंग एल्गी के रिवीजन से करवाई थी। अभी जो है वो टेरिडोफाइट वाला पार्ट चल रहा था, तो सर ने स्टार्टिंग में तो एल्गी और ब्रायोफाइट्स पूरा अच्छे से रिवाइज़ करवाया, उनकी लाइफ साइकिल फिर से दोबारा अच्छे से ऐसे बना के, और फिर उसके बाद मेन क्लास स्टार्ट हुई थी। टेरिडोफाइट के बारे में उन्होंने फिर समझाना स्टार्ट किया था। फिर बॉटनी की क्लास लगभग 5:30 तक हुई थी, और फिर मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया, फिर रात को खाना खाया, और फिर मैं रात को आई 10:30 बजे। फ़िज़िक्स की क्लास ली मैंने। तो एमआर सर ने पहले स्टार्टिंग में थोड़ा सा उन्होंने समझाया कि आपको ऐसा काम करना पड़ेगा, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, और फिर उसके बाद उन्होंने एक न्यू टॉपिक स्टार्ट किया, सर्कुलर मोशन वाला। मोशन एंड प्लेन का ये लास्ट टॉपिक है, उन्होंने बोला है इसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो सर्कुलर प्लेन उन्होंने अच्छे से बहुत ही मज़ेदार तरीके से समझाना स्टार्ट किया।
इसी क्लास को लगभग 12:30-1 बज गए थे। मतलब मुझे टाइम लगा था क्योंकि मैं बीच में पॉज़ कर कर के नोट डाउन भी कर रही थी, इतना फास्ट मुझसे नोट डाउन नहीं होता, तो मैं पॉज़ कर कर के मुझे फिर थोड़ा टाइम लग गया था, तो 1 बज गए थे लगभग। तो बस यही था।